भावयोगी संत की अमृत वाणी का यदि श्रद्धा के साथ कोई पान करता है यानी पीता है, तो उसके दिल का बदरंग हटकर रंगीन जीवन बनता है। मन के ऊपर शांति का रंग चढ़ता है। कर्तापन का भाव हटकर निमित्त का भाव आता है, और जब निमित्त का भाव आ गया वो जीवन में सदा खुश रहता है। और जिसके अंदर कर्तापन का भाव है, ये कैसे होगा, ये कौन करेगा, तो वो भगवान की शक्ति को नकार देता है। जो ये कहता मैं करने वाला हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, वो भगवान की शक्ति से अनजान रहता है। ये बदरंग है। संत की भक्ति एक मेहंदी के पौधे के जैसे रंग लाती है। मेहंदी के बीज एक क्यारी में हम डालते हैं, या मेहंदी उगाने वाला डालता है, आप कह दोगे हम तो नहीं डालते, ठीक है। अब वो धीरे 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 मेहंदी का पौधा बनता है, पत्तियां निकलती है। उन पत्तियों को तोड़ते हैं, तोड़ करके सुखाते हैं, फिर उनको पीसते हैं और फिर उनको भिगोते हैं, और फिर लगाने पर वो रंग छोड़ती है। ऐसे ही संत की भक्ति है। संत की भक्ति भी मेहंदी के जैसे भाव प्यार का रंग छोड़ती है, लेकिन ना तो उगने के लिए तैयार, ना पिसने के लिए तैयार, ना टूटने के लिए तैयार। वासना में जुड़े रहेंगे, मैं मेरे से जुड़े रहेंगे, विकारों से जुड़े रहेंगे, और ना तर होने का काम। तो रंग कैसे आएगा, रंग कैसे आएगा? रंग रंगीला जीवन बनता है संत की शरण में आने के बाद में। उसके अंदर सहन शक्ति आती है, वो निर्बल नहीं रहता है, वो सबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि संत की भक्ति हमें गुणवान बनाती है। तब जाके संत की भक्ति का रंग चढ़ता है। रंग जब तक नहीं चढ़ेगा तब तक बाहर की होली, बाहर का सत्संग करते रहेंगे। एक बार मेहंदी का रंग चढ़ गया तो 3 दिन तक तो उतरेगा नहीं। एक बार चढ़ गया तो एक बार संत की भक्ति का रंग चढ़ गया, फिर तो उतरने का नाम ही नहीं लेगा। अभी चढ़ा ही नहीं है। फीका रंग है अभी तो, तभी तो और भक्ति में जा रहे हैं हम। पर गुरु की भक्ति के बिना देवी देवता भी स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी भक्ति कर लो आप, देवी देवता की भक्ति करते हैं तो खुश होकर के हमें संत के पास, गुरु के पास भेजते हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वयं पर ब्रह्म का रूप, पर उनके पास भी गुरु चल के आता है। वो माँ काली से पूछते हैं कि मुझे गुरु की क्या जरूरत है? बोले नहीं, गुरु की जरूरत है। गुरु मार्ग दिखाता है। हमारे बाबा मर्सी सर में बैठे हुए हैं गुरु की तलाश में। गुरु स्वयं चल के बाबा के पास आते हैं। प्रवचन से, प्रवचन सुनने से, प्रवचन देने से, भजन गाने से, भजन बनाने से, अध्ययन करने से उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती जिस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है, जिसे हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए।
उस ज्ञान की प्राप्ति होती है सरलता से। ये अंग्रेज है, अंग अंग को रंगता है। ये भक्ति के रंग में, सत्य के रंग में, प्यार के रंग में। हम जो ये बाहर के प्रवचन सुनना, बोलना, भजन गाना करना, इनके अनुसार हमारा जीवन नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर कैसे शांति मिलेगी? कैसे शांति मिलेगी? स्थूल के रंग में संत नहीं रंगने देता है, ये बदरंग है। संत तो कहता है ईश्वर के रंग में रंग जाओ, जो भक्तों ने अपना जीवन रंगीला बनाया।